Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. In this video, we will discuss about the renal mechanism of pH regulation. So let's start it. अब renal mechanism पे आएँ तो renal mechanism को basically हम 4 steps के अंदर study करेंगे. First of all is secretion of hydrogen ions. Second one is secretion of titratable acids. Third one is secretion of ammonium ions, NH4 positive ions, and fourth one is reabsorption of बाइकार्बोनेट आयंस HCO3 नेगेटिव. ठीक है, तो किडनी जो है इन 4 प्रोसेसेस के ज़रिए एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट कर रही होती है. ठीक है, हाइड्रोजन आयन को सिक्रेट कर रही है, टाइट्रेटेबल एसिड को सिक्रेट कर रही है, NH4 पॉजिटिव आयन को सिक्रेट कर रही है और बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब कर रही है. तो इस तरह हाइड्रोजन आयन सिक्रेट हो रहे हैं. जो पीछे हमने रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म पढ़ा था वो बेसिकली रिस्पायरेटरी एसिड को डील कर रहा था, लेकिन किडनी जो है ये फिक्स्ड एसिड को भी डील कर रही है. तो इस केस में होता क्या, हाइड्रोजन आयन को किस तरह सिक्रेट किया जाता है. सपोज के दिस वन इज़ अ सेल ऑफ लूमिनल सेल्स. ठीक है, ये लूमिनल सेल्स हैं. किडनी ट्यूब्यूल का जो ल्यूमन है उसको साइड पे जो है लाइन कर रहे हैं जो सेल्स. ठीक है, और सेंटर में ये किडनी ट्यूब्यूल है, यहाँ पे ये ल्यूमन है. ठीक है, और ये साइड पे सेल्स हैं. अब होता क्या है कि किडनी ट्यूब्यूल के अंदर सपोज के लेट्स सपोज हाइड्रोजन आयन जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन से या किसी एसिड के प्रोडक्शन की वजह से. हाइड्रोजन आयन जो है किडनी ल्यूमन के अंदर सेल के अंदर जो है मौजूद हैं, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर. सपोज के हम यहाँ पे जो कार्बोनिक एसिड है उससे ही हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे बन रहे हैं सेल्स. H2CO3 H2 और CO2 के रिएक्शन से कार्बोनिक एसिड बना H2CO3. ठीक है, और ये आगे जो है टूट के इसकी डिसोसिएशन से बन रहे हैं आयंस. ठीक है, कौन से आयंस, H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव. ठीक है, तो अभी हाइड्रोजन आयन यहाँ पे बना है. इस हाइड्रोजन आयन को यहाँ से सिक्रेट कर दिया जाता है ल्यूमन के अंदर, और ल्यूमन के अंदर इसकी ट्रांसपोर्ट जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. एक्टिव में भी ये कौन सी ट्रांसपोर्ट है, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. और इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी ये सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट है. ये हमने चैप्टर 4 ऑफ फिजियोलॉजी, ठीक है, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी, उसके अंदर हमने ये चीज़ें स्टडी की थी. उसके लास्ट में ये, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म है. तो हाइड्रोजन आयन को यहाँ से बाहर की तरफ सिक्रेट किया जाता है ल्यूमन के अंदर, और ल्यूमन के अंदर यहाँ पे सोडियम पड़ा होता है Na पॉजिटिव. ठीक है, बदले में इस सोडियम को ऑब्जॉर्ब किया जाता है. होता क्या है, सोडियम अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूव करता है अलोंग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है. ठीक है, और वो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसको हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ किया जाता है. तो इस तरह ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है. तो इस तरह जो है सोडियम ट्यूब्यूल्स की अंदर सेल्स के अंदर आ जाता है और हाइड्रोजन को बाहर की तरफ सिक्रेट कर दिया जाता है. अब हाइड्रोजन जो यहाँ पे सिक्रेट हुई है इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे कि ये किस तरह जो है आगे परफॉर्म करती है अपना रोल. तो यहाँ पे ल्यूमन के अंदर बेस पड़ी होती है Na2HPO4. ठीक है, अभी जो Na2HPO4 है एक्चुअली इसकी स्प्लिटिंग से ही ये सोडियम जो है आ रहा है. ठीक है, और बाकी जो बेस पीछे जो पार्ट बच गया वो है NaHPO4. ठीक है, अब ये जो NaHPO4 पीछे बच गया, इसका सोडियम जो पार्ट था वो तो ऑब्जॉर्ब हो गया, जो बाकी पीछे बच गया ये इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बना देता है NaH2PO4. NaH2PO4 एसिड है, टाइट्रेटेबल एसिड है, और ये एसिड जो है बाहर सिक्रेट कर दिया जाता है. तो हुआ क्या, हाइड्रोजन आयन जो सेल के अंदर मौजूद थे वो बाहर सिक्रेट हुए और बदले में सोडियम ऑब्जॉर्ब हुई. सोडियम कहाँ से आई, बेस से. ठीक है, बेस की स्प्लिटिंग से. और ये जो बेस थी बाकी ये बची, ये कंबाइन कर गई इस हाइड्रोजन आयन के साथ, और इसने टाइट्रेटेबल एसिड बनाया, और वो एसिड जो है आगे यूरिन के ज़रिए सिक्रेट कर दिया जाएगा आउट ऑफ बॉडी. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन आयन की एक और फेट भी होती है. जो सेल्स हैं किडनी ट्यूब्यूल्स के, इनके अंदर अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामेट, एसिडिक अमाइनो एसिड. ठीक है, तो ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे CH COOH NH2. ठीक है, जो बेसिक अमाइनो एसिड का ये ग्रुप्स होते हैं. उसके बाद CH2 COOH. ठीक है, एसिडिक अमाइनो एसिड होता है, इस पर 2 COOH ग्रुप होते हैं. तो जो ग्लूटामेट है इसके अंदर बन रहा होता है ग्लूटामीन से. ग्लूटामीन इसी अमाइनो एसिड का जो है एमाइन होता है. CH2 COOH की जगह यहाँ पे आ जाता है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, एसिड अमाइड बन जाता है. ठीक है, तो
इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन सेल के अंदर ग्लूटामीन होता है, ग्लूटामीन, ठीक है, जो इसका एमाइड है, एमाइड, ये कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट के अंदर और NH3 के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामाइनेज, ठीक है। ग्लूटामाइनेज एंजाइम इसको स्प्लिट करके NH3 बनाता है। तो जो NH3 है ये बाहर की तरफ डिफ्यूज़ कर देता है ट्यूब्यूल के ल्यूमन के अंदर, और ये हाइड्रोजन आयन इन हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करके NH4 फॉर्म में इनकी सिक्रीशन करवा देता है, NH4 पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि जो हाइड्रोजन आयन थे ल्यूमन से वो बाहर की तरफ सिक्रीट हुए और उसके बदले में जो सोडियम था वो अपटेक हुआ, ठीक है। ये क्या थी, एंटीपोड थी सोडियम हाइड्रोजन की। उसके बाद जो हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है ये बेस के साथ कंबाइन करता है NaHPO4 के साथ, ठीक है, और Na2HPO4 की स्प्लिटिंग से ही जो सोडियम बन रहा होता है जो अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन को पकड़ के एसिडिक फॉर्म में यहाँ से सिक्रीट हो गया। दूसरा काम क्या हुआ, यहाँ पे ग्लूटामीन था, ग्लूटामीन को ग्लूटामाइनेज ने ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट किया और NH3 के अंदर कन्वर्ट किया। NH3 भी बाहर ल्यूमन के अंदर चली गई, वो भी हाइड्रोजन को पकड़ के NH4 फॉर्म में सिक्रीट होगी, ठीक है। तो इस फॉर्म में लॉट ऑफ एसिडिक लोड जो है बॉडी का वो NH4 फॉर्म में सिक्रीट हो गया, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं कि बाइकार्बोनेट की अब्जॉर्प्शन किस तरह होती है। तो उसके लिए ये सपोज करने सेल है, ये यहाँ पे ल्यूमन है, ठीक है, दिस वन इज़ ल्यूमन और दिस वन इज़ सेल, ठीक है। तो अब अब्जॉर्प्शन किस तरह होगी, यहाँ पे बाइकार्बोनेट पड़ा हुआ सपोज HCO3 नेगेटिव, ये जो फ़िल्टर होकर इसमें आ चुका है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रिलीज़ हुए थे इन्हीं हाइड्रोजन आयन के साथ ये भी कंबाइन करता है, ये भी कंबाइन करेगा इन हाइड्रोजन आयन के साथ, H पॉजिटिव के साथ, और एक बना देगा H2CO3। HCO3 आगे स्प्लिट करेगा H2O में और CO2 में, ठीक है। तो यहाँ से CO2 जो है ये फ्रीली अब्जॉर्ब हो जाती है सेल के अंदर, और सेल के अंदर आके ये फिर वाटर के साथ रिएक्ट करती है H2O के साथ और H2CO3 बनाती है, ठीक है। यानी कि HCO3 जो था ल्यूमन के अंदर वो हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन हुआ, हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होकर उसने H2CO3 बनाया, वो H2CO3 दोबारा H2 और CO2 में स्प्लिट हो गया और CO2 अब्जॉर्ब हुई। अब CO2 अब्जॉर्ब होने के बाद चेंज होगी आगे वाटर के साथ मिलके H2CO3 में, और वो आगे बना देता है फिर अगेन बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन दोबारा सिक्रीट हो जाएगा और ये यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाएगा सोडियम के साथ। तो इस तरह एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो चलेगा। अब यहाँ से जो बाइकार्बोनेट था डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं हो सकता था, इसलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया ताकि वो इजीली अब्जॉर्ब हो जाए। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट किया गया क्योंकि यहाँ से ब्लड के अंदर का जो बाइकार्बोनेट है वो सोडियम के साथ मिलके सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट के जरिए अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इट वाज ऑल अबाउट रोल ऑफ किडनी। अब बुक पे आ जाएं तो यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है सत्या में है कि, ठीक है। तो रेनल मैकेनिज्म ऑफ फॉर पीएच रेगुलेशन, तो यहाँ पे ठीक है इन्होंने बताया हुआ है कि जो यूरिन की पीएच है ये 6 होती है और नॉर्मली जो है ये 4.5 से 6.9 की रेंज में वेरी कर रही होती है डिपेंडिंग बोन के बॉडी के अंदर एसिड जो है कितने जनरेट हो रहे हैं। ब्लड की पीएच 7.4 थी जबकि यूरिन की पीएच 6 है, इसका मतलब है कि किडनी ने हाइड्रोजन को सिक्रीट किया है। तो उसके बेसिक मैकेनिज्म में 4 लिखे हुए हैं और 4 के 4 मैकेनिज्म जो है यहाँ पे अलग से इन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सक्रीट हो रहा है सिंपल बताया CO2 H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से मिलके H2CO3 इन्होंने बनाया और उसके बाद हाइड्रोजन को बाइक की तरफ फेंक दिया गया, वो बेस के साथ मिलके रिलीज़ हो गया। बेस कौन सी थी वो आगे दी हुई है, ठीक है। उसके बाद सोडियम अब्जॉर्ब हुआ और ये दोनों आगे यहाँ से ब्लड की तरफ अब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैकेनिज्म यहाँ पे इन्होंने बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन को बताया हुआ। बाइकार्बोनेट था हाइड्रोजन के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से फिर स्प्लिट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होगी, उसने फिर कार्बोनिक एसिड बनाया और वहाँ से बाइकार्बोनेट की फॉर्म में वो अब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पे आ जाएँ तो थर्ड पे वही मैं सारा कुछ है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे उन्होंने पीछे जो यहाँ पे बेस लिखी हुई थी यहाँ पे बेस मेंशनड नहीं थी, तो यहाँ पे इन्होंने वो बेस मेंशन कर दी है NaHPO4 इसके साथ मिलके एसिड फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो गया। और फोर्थ वन पे क्या है, फोर्थ वन में ग्लूटामीन था, ग्लूटामीन से ग्लूटामेट बना और NH3 जो है वो बाहर जाके हाइड्रोजन को पिकअप करके NH4 फॉर्म में सिक्रीट होगी। तो ये सारा रोल था किडनी का। और इन सारे रिएक्शन में देखें तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहा है इस सारे प्रोसेस को रेगुलेट करने में, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज की अगर मौजूद नहीं है तो रिएक्शन की स्पीड बहुत स्लो होगी, ठीक है। और किडनी जो है प्रॉपर्ली एसिड बेस बैलेंस में अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगी। तो ये सारा था किडनी का रोल। तो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।